जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्रम एवं रैंकिंग से वीडियो देखेंगे जो कि हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 वीडियो होगा। दोस्तों, यह वीडियो एसएससी, जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे जैसे तमाम एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि किसी स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन व्हाट्सएप पे शेयर किया है। तो उन 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके पास भी जो क्वेश्चन है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे, या तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद कौन सा चैप्टर रीजनिंग में स्टार्ट किया जाए ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये शूट करता हूँ मैं रात के 11 बजे, यानी कि 11 PM के आसपास मैं वीडियो शूट करता हूँ। ये पब्लिक होता है 12 बजे दिन में, यानी कि 12 बजे दोपहर में आपको पब्लिक होता है। यानी कि इस 12 बजे से लेकर के आप 12 बजे वीडियो आपके पास जाता है तो कम से कम 8 बजे से पहले 8 PM यानी कि 8 घंटे के अंदर क्वेश्चन लगा करके व्हाट्सएप पे अगर आप शेयर कर दिए रहेंगे तो ही मैं 11 बजे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ऐड कर लूंगा। इसका पार्ट नंबर 4 ये है। इससे बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद क्रम एवं रैंकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो या रेलवे का हो या कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें क्रम एवं रैंकिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो उसका लेवल यही होगा, क्योंकि इससे ज्यादा लेवल उसका नहीं आएगा। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक दौड़ में गौरी जय से तेज दौड़ता है। एक दौड़ में, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए फिर आप उसको लगाना स्टार्ट करिए, तभी भी आप क्वेश्चन को बिल्कुल 100% सही करेंगे। तो एक दौड़ में गौरी जय से तेज दौड़ता है, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा, सैम गौरी से धीमी गति से दौड़ रहा, प्रथम कौन है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए। यहां पे क्वेश्चन, एक दौड़ में गौरी जय से तेज दौड़ता है। मान लीजिए यहां पे आपका गौरी है, गौरी जो है वो जय से तेज दौड़ता है, यहां पे गौरी और यहां पे नीचे जय हो जाएगा। यहां पे मान लीजिए नीचे यहां पे जय है। गौरी जो है वो जय से तेज दौड़ता है तो तेज दौड़ेगा तो आगे ही रहेगा। नेक्स्ट दिया है, गौरी जय से तेज दौड़ा, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा। अब जय की तुलना में नील तेज दौड़ा तो नील दोस्तों यहां पर भी हो सकता है, यानी कि तेज दौड़ा तो इससे आगे ही होगा, तो इससे आगे यहां पर भी हो सकता है और सबसे आगे भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि गौरी सबसे तेज दौड़ा है, गौरी केवल जय से तेज दौड़ा है, तो जय से तेज आगे यहां पे है। और ये इसके बीच में नील भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है। तो ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक, अभी क्लियर होगा कंप्लीट जैसे क्वेश्चन करेंगे। तो तेज दौड़ा, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा, नील तेज या तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। उसके बाद सैम गौरी से धीमी गति से दौड़ा, सैम जो है वो गौरी से धीमी, तो गौरी से धीमी यानी कि सैम दोस्तों यहां पर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए नील यहां पर होगा तो सैम यहां पर भी होगा, क्योंकि सैम कहना है कि सैम जो है वो गौरी से धीमी गति से दौड़ा, तो गौरी से सैम धीमी दौड़ा तो सैम यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि उसने चर्चा नहीं किया गया है कि सबसे धीमी आपका जय दौड़ता है, ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया है। अगर सबसे धीमी जय दौड़ता तो क्लियर हो जाता कि जय से आगे ही आपका सैम होता, लेकिन ये क्लियर नहीं है तो इसलिए सैम यहां पर भी हो सकता है। कुछ इस प्रकार का हमका ये आपका क्वेश्चन करने के बाद आपको प्राप्त हुआ। अब हम लोग यहां से आंसर ढूंढेंगे कि आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन में क्या लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि धीमी गति से दौड़ा, दौड़ में प्रथम कौन है, तो प्रथम या तो ये नील हो सकता है या तो गौरी हो सकता है। ऐसा ऑप्शन कोई दिया है क्या जिसमें नील गौरी दोनों हो, तो ऑप्शन में भी जय गौरी नील, तो ये अलग अलग दिया है, लेकिन ये ऐसे दे देता कि नील या तो गौरी, तो बात समझ में आती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे निर्धारित कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नील तेज दौड़ेगा कि गौरी तेज दौड़ेगा। अगर या तो इसमें क्वेश्चन में अगर कहीं मिस्टेक हो तो फिर आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन लिख कर भेजे थे। पीडीएफ आपने जो क्वेश्चन फोटो खींच के भेज रहा था उसका पीडीएफ अगर आप बना के भेजते तो समझ में आता, लेकिन पीडीएफ आप भेज रहे थे तो धुंधला आ रहा था, क्योंकि छोटा छोटा वर्ड में लिखा गया था। और जो आपने पेज पे लिखकर भेजा उससे मैं बना रहा हूँ, तो जैसा मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो अगर आपको यहाँ कभी मिस्टेक दिख रहा है तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसमें मिस्टेक हो उसको दूर किया जा सके। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, क्योंकि नील और गिरी में तेज कौन दौड़ेगा ये चीज़ क्लियर नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे बोल देता है कि एक दौड़ में गौरी जय से तेज दौड़ता है और सबसे भी तेज दौड़ता है। तो बात समझ में आती है कि गौरी जय से तेज दौड़ता है लेकिन सबसे तेज यानी कि कभी भी ये आगे ही होगा, तो उस स्थिति में गौरी आपका आंसर हो जाता है। और नील की चर्चा की गई तो नील भी क्लियर नहीं है कि नील जैसे तेज है, तो यहाँ पर भी होगा कि सबसे तेज होगा, ये भी चर्चा नहीं किया गया है, तो इसलिए इस स्थिति में निर्धारित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, सुधाकर रमेश से लंबा है, राजेश सुधाकर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे पहले सुधाकर रमेश से लंबा है, सुधाकर जो है वो रमेश से लंबा है। तो मान लीजिए रमेश दोस्तों आपका यहाँ है, यहाँ पे कौन है दोस्तों? रमेश। इससे लंबा आपका सुधाकर, तो सुधाकर यानी कि यहाँ पर है। ठीक, सुधाकर रमेश से लंबा है, राजेश सुधाकर से छोटा है। जो राजेश है वो सुधाकर से छोटा है, तो राजेश दोस्तों यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि ये चीजें हमको क्लियर नहीं कर रहा है कि उसका स्थान कहां होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? उनमें से सबसे छोटा कौन है? तो रमेश भी सबसे छोटा हो सकता है, राजेश भी सबसे छोटा हो सकता है, ये चीजें क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन से पता चलेगा रमेश सबसे लंबा नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, रमेश सबसे लंबा नहीं है, क्योंकि रमेश से लंबा तो सुधाकर, ये तो क्लियर दिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, सुधाकर सबसे छोटा नहीं है। अरे दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, सुधाकर सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि सुधाकर तो यार आगे सबसे लंबा की चर्चा की है। सुधाकर अगर पूछता सबसे लंबा तो बिल्कुल सही हो जाता है कि सुधाकर सबसे लंबा है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला दिया राजेश सबसे लंबा नहीं है, तो राजेश सबसे लंबा नहीं है, बिल्कुल सही चीजें कह रहा है, क्योंकि राजेश या तो छोटा हो सकता है या तो छोटे से एक यहाँ पर भी हो सकता है बीच में, या तो छोटा। सबसे यहाँ पे बोला राजेश सबसे लंबा नहीं है, तो राजेश सबसे लंबा यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है। अब इसको देख ले, राजेश सबसे छोटा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये चीजें अभी कंफ्यूजन है कि राजेश सबसे छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज में राजेश सबसे छोटा नहीं है, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर इस स्थिति में मिले तो राजेश सबसे छोटा नहीं है तो सही है, लेकिन अगर इस स्थिति में मिले तो राजेश सबसे छोटा है, ये बिल्कुल सही है। इस स्थिति में ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि राजेश सबसे लंबा नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड आपका, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कॉन्सेप्ट देख रहा है, यानी कि किसी चीज को देख रहा है, कुछ मान लीजिए दृश्य चल रहा है, या कॉन्सेप्ट मतलब कुछ चीजें को देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है, निमेश बाईं तरफ से 9वीं सीट पर बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की संख्या क्या है? सबसे पहले दोस्तों जहां से क्वेश्चन आपका शुरू होगा, मान लीजिए यहां से कोई लाइन है, यहां से मैं इसको रेड पेन से कर लूं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। यहां से कुछ इस प्रकार का लाइन है एक दोस्तों, ये आपका दायां होता है, इधर जाएगा तो दायां, और यहां से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बायां। ठीक, सबसे पहले छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कॉन्सेप्ट देख रहा है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं है, तो दिनेश बाईं तरफ से 5वीं, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इस 5वें पे दोस्तों कौन है? ये आपका 5वें पे दिनेश है, 5वें पे दोस्तों दिनेश है। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है। निमेश जो है, निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर है, निमेश जो है वो बाईं ओर से 9वीं पे है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 9। यानी कि क्या है आपका आगे दिया था कि निमेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है, निमेश बाईं तरफ ओर से 9वीं, यानी कि 9वीं ये हो जाएगा। ये यहाँ पे कौन है? आपका निमेश है, 9वीं सीट पर निमेश है बैठा है। तो पंक्ति में बैठे छात्रों की संख्या तो अभी क्लियर नहीं होगा, अब यहां से क्लियर होगा। दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं, दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं दोस्तों, नहीं 1 2 3 छात्र हैं। 4 छात्र कैसे होंगे? यहां से देखिए, 1 तो सबसे पहले दिनेश बाईं तरफ से 5वीं, तो 1 2 3 4 5वीं पे ये है और 9वीं पे ये बैठा है, तो बीच में इन दोनों के बीच की चर्चा किया गया। दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र हैं, नहीं बिल्कुल ये चीज़ें आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 छात्र हैं। अगला, राजेश बाईं ओर से 6वीं सीट पर बैठा है, राजेश बाईं ओर से 6वीं, यानी कि 6वीं ये है, तो यहाँ पे कौन है? राजेश है, 6वीं सीट पर राजेश बैठा है और निमेश के तुरंत बाएं हैं, निमेश के तुरंत बाएं हैं, ये चीज बिल्कुल
गलत है। यहाँ पे बाएं है लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि बाएं में निवेश के तुरंत बाएं नहीं है, क्योंकि निवेश तुरंत 2 खाली है, तो ये चीज़ें आपका नहीं होगा, यानी कि राजेश के तुरंत बाएं वाला ये भी गलत हो जाएगा। सतीश बाईं ओर से 8वीं है, तो सतीश यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मान लीजिए सतीश है, सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर बैठा है और निवेश के तुरंत बाएं है। निवेश के तुरंत बाएं बिल्कुल राइट आंसर है, निवेश के तुरंत बाएं बिल्कुल सही आंसर आपका जा रहा है। लेकिन इसको अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। प्रीतेश दाएं ओर से 7वीं है, तो दाएं से 7वीं यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों यहाँ पे कौन है, आपका है प्रीतेश। मैं आगे समझा देता हूं कि आपको लगा कि सर सी तो आपने आंसर लगा दिया, लेकिन हो सकता है डी भी हो सकता है आंसर, तो डी को भी देख लेते हैं। प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं है, ये यहाँ पे 7वीं सीट पर है बैठा है, और उसके बाईं ओर दिनेश के दाएं वाला छात्र एक ही है। इसके बाएं, तो इसके बाएं दिनेश यहाँ पर है और दिनेश के दाएं वाला छात्र एक ही है, दिनेश के दाएं वाला छात्र। तो अभी राजेश भी है और यहाँ पे 2 छात्र हैं, बिल्कुल ये चीज़ गलत हो जाएगी, इसके तमाम बीच में बहुत छात्र आएंगे, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आंसर में लिख लीजिएगा, या ऑप्शन आंसर में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर बैठा है और निवेश के तुरंत बाएं है, बिल्कुल सही है। सतीश बाएं से यहाँ पे 8वें बैठा है और निवेश के तुरंत बाएं, तो इसका बायां ये होगा, दायां ये होगा, ये चीज़ आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सतीश बाएं से 8वीं सीट पर बैठा है और निवेश के तुरंत बाएं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई है। दीपक ने 10वीं रैंक हासिल की और उसके आगे 4 लड़कियां, उसके पीछे 10 लड़के थे। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मान के चलिए दीपक जी जो हैं यहाँ पे क्या 10वां रैंक किसका है, दीपक ने 10वीं रैंक, तो दीपक जो है यहाँ पे दीपक, इसका रैंक क्या है दोस्तों, 10वीं रैंक है, 10वीं, ठीक। दीपक ने 10वीं रैंक हासिल की है और उसके आगे 4 लड़कियां हैं, तो 4 लड़कियां हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये जो चारों हैं ये लड़कियां हैं, चारों लड़कियां। ये क्लियर नहीं है, देखिए यहाँ पे 10वां दीपक है तो 1 2 3 4, ठीक। दीपक का 10वां रैंक है तो 4 इससे आगे यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं रैंक हासिल की। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये 4 तो लड़कियां हैं, क्योंकि 4 लड़कियां और उसके 4 लड़कियां, उसके पीछे 10 लड़के, इसके पीछे 10 लड़के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल दोस्तों ये लड़के हैं, इसमें लड़कियां की चर्चा नहीं की गई है, लड़कियों की चर्चा नहीं की गई है, यानी कि ये बिल्कुल सही है कि ये लड़कियां नहीं है, ये क्या है, लड़के हैं। तो ये लड़कियां, इसको गलत यहाँ पे काट दीजिए, नहीं तो आप समझेंगे कि ये लड़कियां ही है, ये लड़के हैं, लड़कियां ये नहीं है। तो ये जो 10 है ये, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला है दीपक ने तो 10वीं रैंक हासिल की, लेकिन वो क्या 10वीं रैंक हासिल की और उसके आगे, आगे मतलब ऊपर 4 लड़कियां, उसके पीछे 10 लड़के हैं, तो इसके आगे 4 लड़कियां हैं और पीछे 10 लड़के हैं। तो दोस्तों जरा सोचिए, यहाँ पे 4 लड़कियां हैं तो आगे इसके कितने, और यहाँ पे 4 लड़कियां हैं तो आगे कितने लड़के बचेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 लड़के बचेंगे। तो दीपक के आगे 5 लड़के थे, ये बिल्कुल सही चीजें कहा जा रहा है कि दीपक के आगे 5 लड़के थे, यहाँ पे दिख रहा है 5 ये लड़के, 4 लड़कियां और अगला ये दीपक। तो ये चीजें क्लियर हो गया, ये चीजें पहला फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, कक्षा में कुल 16 लड़के हैं, कक्षा में कुल 16 लड़के हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 लड़के, दीपक यहाँ पे 1 6 लड़का हो जाएगा, 10 इधर बाद में लड़के, 16, बिल्कुल ये भी सही चीजें हैं कि कक्षा में कुल 16। इसमें दोस्तों गलत वो होगा जो कि इसमें फॉलो नहीं होगा, वो चीजें यहाँ पे गलत। यहाँ पे क्या है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल छात्रों की संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कुल छात्रों की संख्या की बात की जाए तो दोस्तों 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके 16 लड़के हो जाएंगे और 4 यहाँ पे लड़कियां। नेक्स्ट देखा जाए
तो कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा में लड़कों की संख्या से कम थी। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पे 16 आपके लड़के हैं, 16 आपके लड़के हैं यानी कि बॉयज, और यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं। ठीक, तो ये चीजें तो फॉलो हो रहा है। कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा में लड़कों की संख्या से कम थी, ये भी चीजें बिल्कुल सही कहा जा रहा है। नेक्स्ट, लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक, बिल्कुल गलत है यार। यहाँ पे अंतर देखोगे भाई तो यहाँ पे अंतर 12 का हो रहा है, यानी कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 12 अधिक है, यानी कि इसका तो ये चीज गलत होगा, ये चीज गलत होगा। लेकिन जो इस क्वेश्चन में आपने 3 चीजें सही पा गई तो गलत वाले को ही राइट आंसर माना जाएगा, यानी कि इससे कॉमन कौन सा मिला, कॉमन आपको लड़कों की कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या से 4 अधिक, ये चीजें हो गई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमको जो प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर 4 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है, यही आपका प्राप्त होगा। क्योंकि इसमें गलत यही है, क्योंकि 4 3 जो आपका मिल गया सेम, चौथा इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि चौथा जो अलग है वही सही। अगर ये भी क्वेश्चन ये सब नई चीजें देकर ये भी पूछ सकता था कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है छात्रों की, तो दोस्तों कितनी है आपका छात्र, यानी कि 20 है। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जिन्होंने भेजा था वो 5 क्वेश्चन भेजे थे, जिनका ये 5वां लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो जो नहीं आपको समझ में आ रहा हो, वो आप आज ही शाम 8-9 बजे तक अगर आप लोग कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो यानी कि क्रम एवं रैंकिंग का पार्ट नंबर 5 जो कि लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट आपको बनेगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास 3-4 क्वेश्चन है, उसको मैं आपको समझा दूंगा। उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसको भेजिएगा, मैं सेंड उसको भी मैं बता दूंगा ताकि कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे स्टार्ट किया जाए ये चीज़ें आप लोग कमेंट करिएगा। और आप लोग जो आपका मैथ है, मैथ को भी आप लोग ले चलें, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो चीज़ें कमेंट करके बताएं ताकि उसको भी बता दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दीपक ने, जो दीपक है, दीपक, दीपांकर और दीपिका प्रवेश पंक्ति में खड़े हैं। दीपिका 16वें स्थान पे है, यानी कि जो 16वां स्थान है 16वें, ये आपका दीपिका का स्थान है। दीपिका, ये जो स्थान है ये दीपिका का है। ठीक, स्थान पर खड़ी है और पंक्ति में अंतिम है, ये लास्ट है, ये आपका लास्ट है। 16वीं भी है, अंतिम भी है, नाम दीपिका भी है, 3 चीजें। पंक्ति में अंतिम है। दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं, क्लियर नहीं होगा अभी। दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र, ये क्लियर होगा क्योंकि दीपिका पता है, तो इसके बीच 9 छात्र, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दीपांकर, दीपांकर। ठीक, इतना चीजें क्लियर हो गया दोस्तों। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दीपक और दीपांकर और दीपिका के बीच 9 छात्र, तो यहां दीपांकर यहां दीपिका, तो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छात्र, क्लियर हो गया। लेकिन जस्ट इससे पीछे हमने पढ़ा कि दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र हैं। दीपांकर यहां, तो मान लीजिए 4 छात्र अन्य हैं, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपके दीपक सर हो जाएंगे, यहां पे हो जाएंगे दीपक, क्योंकि यहां क्वेश्चन में बोला दीपक और दीपांकर के बीच 4 अन्य छात्र, दीपक और दीपांकर के बीच 1 2 3 4 अन्य छात्र। जो क्वेश्चन बोला वो चीजें हम लोग यहां पर आप कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब केवल आंसर में देखना है कि आंसर में पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में है पंक्ति में दीपक किस स्थान पर खड़ा है, तो दीपक भैया पहले रैंक पर खड़ा है, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक दीपक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो पूछा नहीं, ऑप्शन में देखना भी चाहिए कौन है। पंक्ति में कुल 16 छात्र खड़े हैं, देखा जाए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल सही बात है, 16 छात्र हैं। दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है, दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखा जाए तो दीपक दीपिका से आगे खड़ा है, दीपक जो है दीपिका से आगे खड़ा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। दीपक का फर्स्ट रैंक है, दीपिका का 16वां रैंक है, तो बिल्कुल सही बात है कि दीपक जो है वो दीपिका से आगे खड़ा है। नेक्स्ट दिया है दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है,
दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है, दीपांकर जो है वो दीपिका से आगे खड़ा है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या होगा, इसमें अलग क्या होगा दोस्तों? तो ये सब चीज़ें आपको टर्म एंड कंडीशन था। पंक्ति में पंक्ति में दीपक किस स्थान पे खड़ा है, तो दीपक फर्स्ट रैंक पे है। इसमें कोई मिलता जुलता नहीं पूछा गया, इसलिए फर्स्ट रैंक आपका हो जाएगा। फिर एक बार चेक कर लिया जाए, पंक्ति में कुल 16 छात्र खड़े हैं, बिल्कुल सही। दीपांकर दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है, दीपांकर जो है वो दीपक से कुछ स्थान पीछे खड़ा है, बिल्कुल सही। दीपक दीपिका से आगे खड़ा है, दीपक जो है दीपिका से आगे खड़ा है, बिल्कुल सही। दीपांकर दीपिका से आगे खड़ा है, दीपांकर जो है वो दीपिका से आगे खड़ा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट रैंक दीपक हो जाएगा। यानी कि दीपक का यहाँ पे पूछा गया पंक्ति में दीपक का किस स्थान पर खड़ा है, तो फर्स्ट रैंक यानी कि पहले स्थान पर खड़ा है, पहले स्थान पर, बिल्कुल ये चीज़ें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको जितने भी क्वेश्चन आपका था 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन आपको बचे होंगे उन सभी क्वेश्चन को सेंड करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।